जिस तरह वचन कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, परमेश्वर तेरे वचन को खुलने से प्रकाश मिलता है। बोल परमेश्वर जब ये वचन खुले तो मुझे प्रकाश मिले, मेरी लाइफ के बारे में ये प्रकाश दे परमेश्वर। ये वचन जब मेरे इस लाइफ में बढ़ जाए तो मेरे अंदर प्रकाश जाए, एक नया प्रकाश नई उमती जाए परमेश्वर। ये मेरी लाइफ की स्टोरियां चेंज करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन। तारीफ करें यीशु मसीह के नाम की। धन्यवाद। निर्बलों को चुनता है परमेश्वर, हालेलुया, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे, हालेलुया। परमेश्वर बड़े बुद्धिमान को नहीं चुनता कि मैं उसको चुनूंगा। परमेश्वर का मैंने तुझको को चुना ताकि जगत को, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैंने निर्बलों को तुझको को चुना। निकालेंगे न्यायियों उसका 6:15 पढ़ेंगे, न्यायियों 6:15, हालेलुया। उसने कहा हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। गिदोन कह रहा है कि परमेश्वर मैं अपने घराने में सबसे छोटा हूँ, तो मैं कैसे इज़राइलियों को छुड़ाऊंगा? परमेश्वर ने कहा कि तू ही छुटाएगा। आपकी जान छोटी मायने नहीं करती, आप क्या काम करते ये मायने नहीं करता। परमेश्वर उनको चुनता जो छोटे हैं, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में अपने आप को ये ना कहो कि मैं वो पोस्ट पे हूँ। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे भवन में जीरो बन के आता है तो मैं बाहर उसको हीरो बनाता हूँ, हालेलुया। मैं ये नहीं करता हूँ आप पैंट शर्ट के नाम पहन के आओ, ये वाला घमंड नहीं। अगर आप चर्च में आ रहे हो घमंड में बैठे हो यहाँ पे कुछ भी फल नहीं पाओगे आप, हालेलुया। तो यीशु ने कहा कि मैं तुझको को निर्बलों को चुनता हूँ। गिदोन एक नीचा था, एक छोटा कुल का था। परमेश्वर ने कहा गिदोन मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को छुड़ाऊंगा, इज़राइली गोत्र को छुड़ाऊंगा, हालेलुया। इसीलिए कहा सबसे छोटा हूँ। इसका मैं 12 पढ़ूंगा। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है, हालेलुया। परमेश्वर सभी के संग है, यह नहीं कि मेरे संग है। परमेश्वर कहता मैं हर एक कुल के साथ हूँ, हर एक जात के साथ हूँ, हर एक छोटे बड़े के साथ हूँ। परमेश्वर ने गिदोन को कहा गिदोन पहले तो आप घर की वेदियों को हटा दे। परमेश्वर जब किसी को चुनता है पहले वो घर की वेदियां हटाता है, हालेलुया। फिर हमें दूसरों की वेदियां हटाने के लिए वो सामर्थ देता है, हालेलुया। अगर परमेश्वर के बड़ों को चुनना होता तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने यूसुफ को चुना और सबसे छोटा था यूसुफ, हालेलुया। उसके द्वारा इज़राइली बचाए गए। जो काल पड़ा, आप बाइबल जब पढ़ोगे यूसुफ के 11 भाई थे और 12वां यूसुफ था, हालेलुया। यूसुफ को बचपन में दर्शन आने लगे, कहता तू मिस्र का राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा और सारे तेरे भाई तेरे पिता दंडित करेंगे तुझे। यही बात परमेश्वर कहना चाहता है कि ना मैंने तुझको को चुना ताकि जगत का से कराऊं, हालेलुया। सबसे छोटा। अगर यूसुफ अपने कैरेक्टर को ना संभालता तो वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे ना जाता, हालेलुया। इसीलिए कहता मैंने यूसुफ को इसीलिए चुना। उसके भाई उसके नफरत करने लगे। हो सकता है जब आपके ऊपर वो ग्रेस आए तो आपके लोग आपके नफरत करने लग जाते हैं, हालेलुया। भजन संहिता में एक वचन लिखा, कहता जब मैं किसी को चुनता हूँ और लोग उसका विरोध करने लगे तो परमेश्वर हंसता है क्योंकि उसका दिन आने वाला है, हालेलुया। अगर लोग आपके हंसते हैं, कुछ ठेठा करते हैं, लेकिन बाइबल बताती है तब तुम्हारा दिन आ चुका है। उद्धार को देखें, लोगों को बचाने का उद्धार आपके ऊपर ठहर चुका जब आप लोग हंसे आप पे, हालेलुया। ये मायने नहीं करता आप कौन सी जात से, कौन से छोटी पोस्ट में, बड़े में। परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया, एक भेड़ा चराने वाले बंदे को, हालेलुया। देखो एक मजदूर था उसको राजा बना दिया परमेश्वर ने। तो आपको परमेश्वर क्या कुछ कर सकता है अगर आप सिद्धता में खड़े रहे परमेश्वर के सामने, हालेलुया। वही परमेश्वर है। पूरी बाइबल पढ़ लो, ऐसा कोई नहीं कि परमेश्वर ने बड़े को राजा बनाया, हालेलुया। क्या उसका बेटा डीएसपी का बेटा था तो उसको राजा बनाया गया? नहीं। अगर कोई राजा बने तो कोई भेड़ों चराने वाला था, हालेलुया। कोई मजदूर था, कोई छोटे कुल का था, जब से छोटे कुलों को परमेश्वर ने राजा बना दिया तो परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या कुछ नहीं करने पाएगा, हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए अभिषेक देता है ताकि आप बड़े बने,
हालेलुया। उनका सबसे छोटा कुल था, परमेश्वर ने उसके द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाया। परमेश्वर ने कहा चल अब हम 10,000 लोग जाएंगे लड़ेंगे फिलिस्तीयों के, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, अब इनसे भी कम कर। ये अपने आप को ये ना समझे कि मेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं हारा हूं इनके लिए। हालेलुया। ये ज्यादा लोग हैं, ये घमंड ना करें कि हम अपने बल पे जीत चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नहीं, अब 300 लोग तेरे साथ जाएंगे जो लड़ेंगे लाखों फिलिस्तियों से। 300 लोग लड़ने गए और लाखों को मार के आए। हालेलुया। क्योंकि पहले युद्ध था लहू और मांस का, लेकिन अब आत्मा का है। हालेलुया। तो उसी का जब गिदोन अपने बल पे खड़ा रहा, परमेश्वर की सामर्थ्य पे खड़ा रहा, तो वो फिलिस्तियों को मार के आया। हालेलुया। उसकी 16 का 6 परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना, छोटे छोटे को। हालेलुया। पढ़ेंगे, जब आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यही यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषेक होगा, अभिषिक्त होगा। हालेलुया। शमूएल जब दाऊद का अभिषेक करने जा रहा था, उसने यह सोचा, उसका भाई 8 भाई थे दाऊद के। हालेलुया। और जब शमूएल ने, परमेश्वर ने कहा जा तू यीश के पुत्र को अभिषेक कर। हालेलुया। और जब शमूएल अभिषेक करने जा रहा है, कहता यही राजा होगा, मैं इसका अभिषेक करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न ऐसे कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने इसको योग्य जाना है। हालेलुया। परमेश्वर कहने लगा, हे शमूएल, तू ना तो इसके कद को देख कि 8 फुट का 10 फुट का है, ना इसकी सुंदरता को देख, बल्कि परमेश्वर इसको योग्य जान दिया। हालेलुया। हो सकता अपनी लाइफ में ये बड़ा हो, अपने आप को बड़ा बनाता हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैंने इसको योग्य गिन दिया, ये राजा नहीं बनेगा। हालेलुया। शमूएल क्या सोचने लगा कि परमेश्वर इसको राजा बनाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा का देखना और मनुष्यों का देखना नहीं सा नहीं। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। मनुष्य तो बाहरी रूप का देखता है, सुंदरता को देखता है, लेकिन यहोवा दिल को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे को बड़े लोग कहते होंगे कि तू घमंडी है, कहते भी है कुछ लोग। हालेलुया। लेकिन वो सच्चाई जानते हैं कि मैं कितना दीन हूँ। हालेलुया। कहते हैं ना तो इसके रूप को देख, ना इसकी ऊंचाई को देख, बल्कि क्योंकि ये हवा मन को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे मन को जानता है कि मैं कैसे हूँ। हालेलुया। उसी टाइम तब यीशु ने अभी नदाब को बुलाकर पूछा, शमूएल के सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हालेलुया। उसका दूसरा भाई आ रहा है, कहता यहोवा ने इसको भी नहीं चुना, इसको भी अयोग्य गिन दिया है, ये भी पाप में। हालेलुया। फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना है। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को यरूशलेम शमूएल के सामने भेजे और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? मैं बोला नहीं, छोटा तो रह गया। हालेलुया। जब शमूएल पूछने लगा कि क्या सभी बेटे आ गए कि मैं राजा का अभिषेक करूं, कहता नहीं, छोटा है जो रह गया, वो भेड़े चरा रहा है। हालेलुया। और वह भेड़े बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलावा भेजो, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आएगा तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसको बुलाकर भीतर ले आए। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर थी, उसका रूप सिडोल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। कहता यही है राजा। परमेश्वर ने दाऊद को जब छोटा था उसका अभिषेक कर दिया, कहता ये राजा बनेगा मेरे सामने। हालेलुया। क्योंकि इंसान बाहरी रूप को देखता है, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, यही मेरी लाइफ पार्टनर है। हालेलुया। कहता नहीं, कहता मन, परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, यहोवा मन को जानता है। आपके मन में क्या भी चल रहा है, परमेश्वर इसी टाइम यह जानता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। आप किस मनसा से, क्या मनसा लेकर आए परमेश्वर के सामने, वो सब जानते हैं। किसको चुना परमेश्वर ने? जो भेड़ें चरा रहा था। हालेलुया। जो सबसे छोटा था। परमेश्वर आपको वो चुनता है, ये नहीं कह रहा कि आप बड़े और परमेश्वर आपको नहीं चुनेगा। परमेश्वर आपके अंदर दीनता देखता है कि आप दीन
छोटे होना चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों के सामने छोटा बन जाते हैं, लोग आपको कुछ भी कहते हैं, आप छोटा बन जाते कि नहीं? यही दीनता परमेश्वर आपकी लाइफ में देखना चाहता है। दाऊद एक छोटा व्यक्ति था, वो बिल्कुल पवित्र और परमेश्वर के सामने भय रखने वाला। बाइबल बताती जब दाऊद गाता था तो पूरा स्वर्ग उसके साथ नाचता था। हालेलुया। ऐसा दाऊद होना चाहता कि परमेश्वर छोटों को चुनता है। अपने आप को बड़ा कभी ना समझे कि मैं ये हूं तो भी परमेश्वर मुझे चुनेगा। हालेलुया। दिन कितना दिन उतना उठाए जाओगे। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको मूल्य देना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। यही परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ लेना चाहता है, जो मूल्य आपको देने पड़ेंगे। पहला राजा 1:5 पढ़ूंगा। तब हगीत का पुत्र ओदनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अंत उसने रथ और सवारों और अपने आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबदशलोम के बाद उसका जन्म हुआ था। उसने सरूहा के पुत्र योआब से और अबियातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसे पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सदोक याजक और यहूदा का पुत्र बन्याह, नतान नबी, शिमी रेवी और दाऊद के सूरवीरों और ओदनियाह का साथ न दिया। हालेलुया। तो इसका 9 में पढ़ेंगे। ओदनिया ने जोलहेत नामक पत्थर के पास एक एनरोल के निकट भेड़ बैल और तैयार किए, कुछ पशु बलि किए और उन्होंने और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजाओं के सब यहूदा कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नतान नबी और ब्राहा और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को न बुलाया। हालेलुया। सब बोले आमीन। राजा ने सभी को बुला लिया, लेकिन क्या लिखा? राजकुमारों सभी को बुला लिया, परंतु नतान नबी और बियान और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को न बुलाया। हालेलुया। किसको नहीं बुलाया? सुलेमान राजा को नहीं बुलाया, सबको बुला लिया। उसमें कहता 3 रह गए जो नहीं बुलाया। हालेलुया। जब आपको एक दाऊद के पिता ने सबको बुला लिया, किसको नहीं बुलाया? दाऊद को। हालेलुया। किसको नहीं बुलाया? दाऊद को। और यहाँ किसको नहीं बुलाया? उसका भाई जब राजा बनने लगा, सुलेमान राजा को। हालेलुया। बाइबल बताती है जब किसके ऊपर किसी की योजना होती है, बुलाहट होती है, तो उसके रिश्तेदार उसको छोड़ने लगते, नफरत करने लगते हैं। यही आपके ऊपर जब बुलाहट आ जाती है तो ये सोच लेना कि परमेश्वर हमें ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। तब आपको लोग ना बुलाए तो समझ लो कि परमेश्वर आपको बुलाने वाला है, अपनी ओर खींचने वाला है, लोगों में प्रकट करने वाला है। यही परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। तो सुलेमान जब राजा बना तो लिखा उसके जैसा कोई अमीर राजा नहीं था इस दुनिया में, ना कभी होगा ना कोई हुआ है। हालेलुया। वो इतना बुद्धिमान है, इतना सामर्थ्य, इतना धन था उसके पास। हालेलुया। इतना बड़ा। परमेश्वर ने खुद गवाही दी, ना तो कोई ऐसा राजा है ना कभी होगा। जब आपको लोग बुलाने से मना कर दे तो सोच लेना परमेश्वर की प्लानिंग आपके ऊपर बड़ी है। बाइबल बताती जब परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आती है तो अपने तुझे छोड़ जाएंगे। यही अभिषेक की ताकत है, क्योंकि जब किसी के ऊपर पवित्रता ही आती है तो दूसरा व्यक्ति उसे देख नहीं पाता, क्योंकि वो के लिखा अंधेरे चानन से विरोध करता है। हालेलुया। अगर कोई पवित्र है तो पापी उसे विरोध करेगा। हालेलुया। क्योंकि ग्रेस आपके ऊपर जब ठहरती है तो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। दूसरा शमूएल 6:20। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिल्का दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इजराइल का राजा अब अपना शरीर अपने कर्मचारियों को दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए है, और जैसे कोई निकम्मा अपने तन को उघाड़े रहता है। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मिल्का से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता को चुनकर अपनी प्रजा इजराइल का प्रधान होने को ठहराया दिया है, उसमें सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख उसी प्रकार नाचा करूंगा। हालेलुया। दाऊद जब परमेश्वर के सामने नाचता था तो वर्शिप करता था। हालेलुया। लिखा वो 7 टाइम वर्शिप करता था, राजा होने के बावजूद भी। हालेलुया। राजा का इतना काम होता फिर भी वो परमेश्वर की हजूरी में आना नहीं भूलता था। हालेलुया। अगर आपको किसी की जॉब भी मिल जाए, छोड़ दीजिए, परमेश्वर में भूल गया। जो परमेश्वर जिसको राजा बना दिया, इतना धन दे दिया, फिर भी वो परमेश्वर की हजूरी में से नहीं टला।
आपको छोटा सा काम क्यों ना हो जाए, आप परमेश्वर को भूल जाएंगे। कितनी बड़ी मर्जी जॉब लग जाए, आप भूल जाएंगे परमेश्वर। लिखा वो नाचता था और उसकी पत्नी कहने लगी, तू बेवकूफ है, बेशर्म है कि तू लोगों के सामने ऐसे नाचता है। हालेलुया। उसको कहने लगी ऐसे ही, हालेलुया। लेकिन दाऊद कहने लगा कि मैं ऐसा ही नाचा करूंगा यहोवा के सामने। हालेलुया। दाऊद ने मिल्का से कहा, यहोवा जिसने, इसका मैं 22 पढ़ूंगा, और मैं उसके भी अधिक तुच्छ बनूंगा। कहता क्या लिखा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। देखो, राजा होने के बावजूद भी उसने कहा मैं नौकर बन जाऊंगा, तुच्छ बन जाऊंगा, लेकिन मैं बड़ा नहीं बनूंगा अपनी दृष्टि में। हालेलुया। जब लोग अपने दृष्टि में घमंड करने लगते तो परमेश्वर के सामने गिरते जाते। हालेलुया। वो नीचे होते जाएंगे। आप कितना भी ऊपर उठने की कोशिश करोगे, परमेश्वर नीचा ही करेगा अपनी नजर में। हालेलुया। दाऊद क्या कहने लगा, मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीचा ठहरूंगा। हालेलुया। और जिन दासियों तूने चर्चा की है वह भी मेरा आदरमान करेंगी। हालेलुया। कब आपका आदरमान होता है, जब आप अपने आप को तुच्छ बन जाते हैं, नीचा बन जाते हैं कि परमेश्वर मुझे कोई भी कुछ कहे मैं नीचा बनूंगा। हालेलुया। अगर आपको कोई भी कुछ कह रहा है, गाली दे रहा है, लिखा अगर तू लड़ेगा तो यहोवा लड़ना बंद कर देगा, तू अपना लड़ाई आप ही लड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम लड़ाई खुद लड़ोगे तो मैं हट जाऊंगा अपने पीछे से। हालेलुया। कहता धीरज को काम करने दो, परमेश्वर का काम बड़ा है, वो काम आपकी लाइफ में करना चाहता है, लेकिन आप मौका तो दीजिए परमेश्वर को। हालेलुया। अगर आप नीचा बनना चाहते हो तो ऊंचा उठाए जाओगे परमेश्वर की हजूरी में। इस लेवल पे लेके जाएगा परमेश्वर तहां कि आप सोचा भी नहीं होगा। यही परमेश्वर की प्लानिंग है कि वो तुच्छों को चुनता है, निर्बलों को चुनता है। अगर आप अपने आप को दीन परमेश्वर की कहोगे, परमेश्वर मैं अपने आप को दीन करता हूं, तू बड़ा मैं नीचा हूं परमेश्वर, अगर आप ये वर्ड बोलते हो, परमेश्वर आपको ऊंचा लेवल लेके जाता है। अगर आप ये कहते हो कि परमेश्वर मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं है, मैं सबको हरा सकता हूं, ये कर सकता हूं, हालेलुया, परमेश्वर कभी उसको ऊपर नहीं उठाएगा, परमेश्वर ऊंचा लेवल तक नहीं लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की भी एक बुलाहट है, उसके अकॉर्डिंग करता है परमेश्वर आपकी लाइफ में। वो अपनी बुलाहट से बढ़कर नहीं दे सकता। दाऊद को परमेश्वर ने कहा कि अगर तू पाप ना करता मैं तुझे और देता। हालेलुया। लेकिन तूने पाप किया। इसका मतलब परमेश्वर कम नहीं देना चाहता, आपको और देना चाहता है, आपको और अभिषेक देना चाहता है, और बढ़ाना चाहता है जब आप हजूरी में बैठे रहेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। यही बुलाहट, यही कॉलिंग सबके लिए है। परमेश्वर ने कहा जाओ तुम मेरा प्रचार करो, सारे जगत में प्रचार करो और सब लोगों को मेरा चेला बनाओ ताकि स्वर्ग में पहुंच सके। हालेलुया। यही परमेश्वर की बुलाहट है सबके लिए। अगर आप दीन बनते हो परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, लोग आपको कुछ मर्जी कहें, लेकिन आप परमेश्वर के सामने दीन हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया तो आपको क्या नहीं बना सकता। एक बेटे चराने वाले को परमेश्वर ने राजा बना दिया तो आपको क्या नहीं बना सकता। सोचो, अगर आप परमेश्वर के हुजूरी में बैठने वाले, सिद्धता में से चलने वाले परमेश्वर के सामने। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने मिस्र का राजा, प्रधानमंत्री बना दिया तो आपको सब कुछ दे सकता है अगर आप परमेश्वर के सामने सिद्ध हैं तो। हालेलुया। अपनी प्रार्थना करने की, परमेश्वर मैं अपने बल पे अपने घरों में तुच्छ हूं, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना। अगर आप ये वर्ड बोलते हैं, मैं अपनी प्रार्थना करने के पहले मैं बोलता हूं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं प्रार्थना के बिना मेरी लाइफ बिल्कुल कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर ये वचन, ये वर्ड आपके मुंह से निकलता है तो परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जाता है, अगर आप यही बोलते तो। हालेलुया। निकालेंगे निर्गमन 2:13। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं और उसने अपराधी से कहा तो अपने भाई को क्यों मारता है। उसने कहा किसने तुम्हें हम लोगों पर हकीम और न्यायी ठहराया, जिसे भांति तूने मिस्र को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है। तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय है बात खुल जाएगी गई। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा कहने लगा कि तुम क्यों इजरायली लड़ रहे हो, हालेलुया, तो इजरायली ने कहा कि क्या किसने तुम्हें मेरे ऊपर अधिकारी ठहरा दिया कि तू मुझे रोके। हालेलुया। मूसा राजा होने के बावजूद भी वो भाग गया वहां से। हालेलुया। क्योंकि जब इजरायली ने ये बात कही कि तूने किसने मुझे पर तेरा न्याय ठहरा दिया है, परमेश्वर उसे ही
न्यायी ठहरा कर भेजा, वही नबी बना उनके सामने। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर तो दाऊद तोतला था बोलने में, लेकिन परमेश्वर उनके द्वारा इजरायलियों को छुड़ा लिए, उनके द्वारा। हालेलुया। आप अगर तुच्छ हो तो परमेश्वर आपको यूज करेगा। अपन निर्बल बनना चाहते हो तो यही परमेश्वर आज के वर्ड के द्वारा कहता है कि परमेश्वर मैंने तुच्छों को चुना, जगत के निर्बलों को चुना ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया।